हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है आज की इस वीडियो में। बात करने वाले कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 की ग्राउंड ऑडिशन के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑडिशन में अब कितना समय लगता है और यहाँ पर क्या अपने कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त को आप अपने साथ ले जा सकते हैं ग्राउंड ऑडिशन में। तो पूरी बात करने वाले इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ही जो आती है, जो लोग जो पहली बार जाते हैं वो यहाँ पर यही पूछते हैं कि क्या किसी को साथ में ले जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई बार जब लोगों को यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन होता है तो वो अपने फैमिली मेम्बर या फिर अपने कोई भी फ्रेंड को यहाँ पर अपने जो साथ में ले जाते हैं ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए। बिल्कुल भी आपको अपने साथ में नहीं लेकर जाना होगा, क्योंकि केबीसी वहाँ पर आपके जो भी साथी आपको साथ में लेकर जाते हैं उनको वहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं देता है। सिर्फ आपको ही एंट्री वहाँ पर दी जाएगी आपके मोबाइल नंबर या फिर SMS से। सिर्फ आपको ही वहाँ पर एंट्री मिलेगी और किसी को भी वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। जिसको भी यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए कॉल आया सिर्फ उसी व्यक्ति को वहाँ पर एंट्री दी जाएगी। आप जो भी अपने रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त को साथ में लेकर जाएंगे तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी, उसे बाहर ही खड़ा रहना होगा। और यहाँ पर जो लोग सवाल पूछते हैं कि ऑडिशन में कितना टाइम लग सकता है, तो यहाँ पर टाइम कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जब आप वहाँ पर ऑडिशन देने जाते हैं यानी कि जब आपकी एंट्री होती है तो केबीसी आपको एक रैंडम नंबर देता है जिसको लाइन के हिसाब से दिया जाता है। तो जो नंबर मान लीजिए लोगों को यहाँ पर कम से कम 500 से 800 लोगों को एक वेन्यू पर बुलाया जाता है, तब उनका जो नंबर होता है वो उन्हें दिया जाता है। मान लीजिए आपका कोई नंबर है 293, तो इसी नंबर पर आपका जो है पर्सन एंट्री राउंड होगा। मान लीजिए बीच में जो भी लोग हैं जीके टेस्ट देने वाले उनमें से कुछ लोग हट भी जाते हैं, तो भी आपका जो नंबर वाइज है उसमें आपका इसी नंबर पर यहाँ पर जो है पर्सन इंटरव्यू होगा और उसमें बहुत समय लग जाता है। केबीसी ने पिछली बार यहाँ पर केबीसी ने रात के 1-1, 2-2 बजे तक भी यहाँ पर ऑडिशन को कंप्लीट किया था। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप अपने किसी भी साथी को साथ में ना लेकर जाए, क्योंकि उनको वहीं बाहर खड़ा रहना पड़ेगा जब तक आपका ऑडिशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी लोग सवाल पूछते हैं, तो यहाँ पर केबीसी में आप जैसे वहाँ पर एंट्री करेंगे ऑडिशन के लिए तो आपका फ़ोन भी ले लिया जाता है। केबीसी अपने पास ही रखता है उसे लॉकर में। तो आपका जो लगेज और मोबाइल फ़ोन है दोनों वहाँ पर ले लिया जाता है और उसे केबीसी अपने जो लॉकर है उसमें रख देता है। और जब आपका ऑडिशन और पर्सन राउंड दोनों कंप्लीट हो जाता है तभी जाकर आपको जो वो है वो मोबाइल वापस दिया जाता है। वरना आप अगर मान लीजिए आपको कोई इमरजेंसी कॉल भी करना है तो आप केबीसी की टीम के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद का मोबाइल नहीं दिया जाता है। अगर मान लीजिए आप जीके टेस्ट में आउट हो जाते हैं तब आपको वापस अपना जो मोबाइल है वो दे दिया जाता है केबीसी की टीम के द्वारा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पर्सनल एंट्री राउंड है यानी कि पीआई जो पर रात तक भी चल सकता है केबीसी का। अगर मान लीजिए वहाँ पर कुछ भी डिले हो जाता है तो केबीसी का जो इंटरव्यू है वो रात तक कंप्लीट करता है केबीसी। इसलिए अपने कोई भी साथी को ना लेकर जाए, क्योंकि गर्मियों के समय में उनको वहाँ पर बाहर खड़ा रहना पड़ेगा बहुत समय के लिए, 6 से 8 घंटे तक वहाँ पर बाहर खड़ा रहना पड़ेगा उन लोगों को। इसलिए उनको अपने साथ बिल्कुल भी ना लेकर जाए। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जीके टेस्ट कितने बजे से शुरू होता है। तो 9 बजे यहाँ पर गेट बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाती। आपके पास वहाँ पर पहुँचने के लिए 3 घंटे का समय रहता है। 6 से लेकर 9 बजे तक आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। आपको 9 बजे से पहले पहुँचना होगा, तब जाकर आपको वहाँ पर एंट्री मिलेगी। फिर उसके बाद वहाँ पर आपको जो अपना मोबाइल नंबर है वो बताना होता है। उसके बाद आपका जो नेम है वो नेम एज और जेंडर मैच करते हैं, उसके बाद आपको एंट्री दी जाती है। फिर उसके बाद जो आपका जीके टेस्ट है वो 10 से लेकर 11 बजे तक के बीच में शुरू किया जाता है। वो केबीसी अपने हिसाब से लेट भी कर सकता है। तो एंट्री करते ही आपको वहाँ पर सबसे पहले जीके टेस्ट की जो शीट है वो दी जाती है, और जो आपका कंटेस्टेंट फॉर्म होता है यानी कि केबीसी 2024 की बुकलेट वो भी दी जाएगी, जिसमें जो भी जानकारी आपसे पूछी जाती है वो आपको भरनी पड़ती है। जो कि इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है किस तरीके से ग्राउंड ऑडिशन फॉर्म भरते हैं। तो वो बुकलेट आपको दी जाती है केबीसी के द्वारा, जिसको भरने में आपको कम से कम 1 से 2 घंटे तक का वक्त लग जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 से लेकर 1 बजे तक यानी दोपहर के 12 से 1 तो यूं ही बच जाते हैं केबीसी के ग्राउंड ऑडिशन फॉर्म भरने में और जीके टेस्ट देने में। और उसके 1 घंटे बाद वहाँ पर आपका जो जीके टेस्ट है उसका रिजल्ट आता है। जब जाकर जितनी कट ऑफ जाती है उसके हिसाब से वहाँ पर आपको बताया जाता है कि कौन कौन आउट हो चुका है और कौन कौन को ग्राउंड ऑडिशन के बाद यहाँ पर जो पर्सन एंट्री राउंड है वो देना होगा। तो उसके बाद धीरे धीरे करके जितने भी नंबर आपके पास दिए होते हैं यानी कि जो भी शीट पर आपको दिया होता है उसी नंबर के आधार पर जो आपका पर्सन इंटरव्यू है वो लिया जाता है, जिसमें आपको बहुत देरी भी हो सकती है। अगर मान लीजिए आप वहाँ पर जाकर कोई होटल लेते हैं, उस दिन भी आपके होटल में बुकिंग रहती है, तो जाकर आप अपने जो रिश्तेदार हैं उनको वहाँ पर रुका सकते हैं। यानी आपको ऑडिशन वेन्यू पर किसी भी हालत में उन्हें नहीं लेकर जाना है। मान लीजिए आपका जो ऑडिशन वेन्यू के पास में घर है तो आपको छोड़ने जरूर जा सकते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। और अगर आप होटल की बुकिंग कराते हैं तो ही उनको अपने साथ ले जा सकते हैं, तब वहाँ पर वो होटल में रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप होटल की बुकिंग नहीं कराते हैं तो उन्हें बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी को भी अपने साथ में ना लेकर जाए, क्योंकि हर बार कई लोग अपने साथ ले जाते हैं और फिर उनको वहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ती है।
तो अब तक यहाँ पर 2 ऑडिशन वेन्यू पर यहाँ पर कॉल आ चुकी है। एक तो जो कि है मुंबई में, जिसमें आपको मैंने बता ही रखा है मुंबई में कहाँ पर होने वाला है ऑडिशन। तो मुंबई में जो ऑडिशन है वो होने वाला है पंवार पब्लिक स्कूल में, जिसका भी एड्रेस मैंने आपको बता ही रखा है कहाँ पर जाना है, और उसका जो पिन कोड है वो है 400067। और अब यहाँ पर जो दिल्ली की IVR कॉल भी आना शुरू हो गई, यानी दिल्ली में कहाँ पर होने वाला है, जो कि वेन्यू आपका वो होने वाला है सेंट्रल एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल द्वारका, अपोजिट मेट्रो लाइन। तो ये भी दिल्ली का यहाँ पर होने वाला है। और अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कितने कितने तारीख की यहाँ पर जो ऑडिशन की डेट्स है उनकी कॉल आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23, यहाँ पर 24 तारीख की, 24, 25 और 26 मई की कॉलिंग हो चुकी है। और यहाँ पर अब डायरेक्ट ही इन्होंने 8 और 9 जून की कॉलिंग भी कर दी है। लेकिन अभी इनके दोनों के बीच में जो डेट्स है उनकी कॉलिंग आना बाकी, और हो भी सकता है कि दिल्ली या मुंबई के अलावा भी आपको कोई भी ऑडिशन वेन्यू देखने को मिल जाए। तो उस ऑडिशन वेन्यू पर आपको जाना पड़ सकता है, जो भी आपके हिसाब से KBC देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मैंने बता दिया कि दोनों ऑडिशन, अलग ऑडिशन पे भी यहाँ पर कॉल आना शुरू हो गई। और यहाँ पर जो KBC है SMS भी भेजना शुरू कर दिया है KBC ने। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 23, 24, 25, 26 तारीख के चारों SMS यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एड्रेस है वो है यहाँ पर मुंबई का, जिसमें आपको बता रखा है कि आपको 24 मई 2024 को पंवार पब्लिक स्कूल कांदीवली अपोजिट साईं बाबा नगर आपको यहाँ पर पहुँच जाना होगा 400067। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 24, 25 और 26 मई का, यानी जिनको भी 24, 25 और 26 मई की कॉल आई है उनको मुंबई जाना होगा। और जिन लोगों को भी 8 और 9 जून की कॉल आई है उन, और दोनों वेन्यू के एड्रेस की लोकेशन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। दिल्ली और मुंबई जहाँ पर भी ऑडिशन रखा गया है उसका पूरा एड्रेस की जो लिंक है वो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर लिंक पर। और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी किसी को अपने साथ नहीं लेकर जाना होगा। ऑडिशन में मैंने आपको बता ही दिया कितना समय लगता है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ KBC की टर्म्स एंड कंडीशन में आपको जब रिटर्न टेस्ट होगा GK टेस्ट, वहाँ पर 9 बजे के बाद जब भी सोनी की टीम चाहेगी तभी जाकर आपका जो ऑडिशन के बाद जो GK टेस्ट लगता है वो आपका ले सकती है। कितने भी समय के हिसाब से उनके हिसाब से वो वहाँ पर लेती है, क्योंकि कोई भी फिक्स टाइम नहीं रहता कितने बजे आपका GK टेस्ट होगा। और GK टेस्ट में आपको एक शीट दी जाती है जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें आपको यहाँ पर कोई में भी गोला नहीं भरना होता है, यानी OMR शीट नहीं होती है। आपको सिर्फ ABCD जो भी सही आंसर है उस पर टिक करना होता है, यानी कि सही का निशान लगाना होता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो शीट है वो ले ली जाती है और उसके 1 घंटे बाद आपको रिजल्ट सुना दिया जाता है, फिर आपको वीडियो ऑडिशन के लिए बताया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको जो वीडियो ऑडिशन है लिया जाता है, आपको स्लॉट वाइज बुलाया जाता है, जो भी आपका नंबर है उस हिसाब से। और मान लीजिए अगर कोई भी वीडियो ऑडिशन में कुछ कमी रह जाती है तो आपको वापस KBC की टीम बुला सकती है। वैसे ऐसा होता नहीं है, पर KBC टीम ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको वापस बुलाया जा सकता है ऑडिशन देने के लिए। फिर यहाँ पर आपको मैंने बताया रखा है कि आपको 2 वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर जाने, नेम प्रूफ के लिए इन 5 में से एक और एड्रेस प्रूफ के लिए इन 5 में से एक। और सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 2 फोटोकॉपी कराकर उस पर अपने जो सिग्नेचर है वो करने होंगे। और आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने साथ रखने होंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने जो साथ में ले जाने होंगे। और ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है पिछले वीडियो में भी। तो आपको किसी भी फैमिली मेम्बर को अपने साथ में नहीं लेकर जाना है, क्योंकि ऑडिशन में यहाँ पर आपको पता नहीं रहेगा कितना भी समय लग सकता है। KBC के हिसाब से वो अपने ऑडिशन लेंगे, तो किसी को भी अपने साथ में ना लेकर जाएं। और भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।